संदीप शर्मा, भले ही संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच मिला हो, लेकिन कहीं से भी संदीप शर्मा का कंट्रीब्यूशन संजू सैमसन से कम नहीं था। 4 ओवर में सिर्फ 31 रन देकर 2 विकेट लिए। बॉलिंग कब की? दूसरे ओवर और छठे ओवर में, यानी 2 ओवर पावर प्ले में। 16वां ओवर, जब केएल राहुल और निकोलस पूरन क्रीज पे थे और सिर्फ 3 विकेट डाउन थी लखनऊ, तेज खेलने की कोशिश कर रही थी। निकोलस पूरन को उस वक्त आउट किया और फिर आखिरी ओवर, यानी 4 टफ ओवर्स फेंके, 2 पावर प्ले के, एक 16वां ओवर और एक 20वां ओवर, और सिर्फ 31 रन दिए। उस मैच में जहां 196 बना पहली बैटिंग टीम ने, और जितने आपके इंटरनेशनल बॉलर्स थे, भले वो ट्रेंट बोल्ट हो, युजवेंद्र चहल हो, रविचंद्रन अश्विन हो या आवेश खान हो, चारों के चारों ने 41, 42, 39 इस तरीके से स्कोर दिया, यानी सबकी इकोनॉमी रेट 10 के आसपास की थी। मगर संदीप शर्मा ने सिर्फ 31 रन दिए। आखिरी ओवर बॉलिंग किया, 2 विकेट लिए। विकेट भी किसके? इन फॉर्म मार्कस स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड किया न्यू बॉल से, जिसने पिछले मैच में 134 बनाकर चेन्नई को चेन्नई में मैच हराया था। निकोलस पूरन जो इतने अच्छे फॉर्म में है उनको, यानी 2 विकेट भी 2 मेजर इंटरनेशनल ओवरसीज इन फॉर्म प्लेयर्स के। अब अगर इंडिया संदीप शर्मा को वर्ल्ड कप टीम में नहीं ले रही है, कंसिडरिंग कि इस वक्त इंडिया के पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है, जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी ऐसा बॉलर, फास्ट बॉलर इंडिया का नहीं दिख रहा है जो वर्ल्ड कप रेडी है, जो इतने फॉर्म में है कि वर्ल्ड कप में इंपैक्ट डाल सके, तो इंडिया की बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि इस वक्त संदीप शर्मा इस फॉर्म में चल रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह के लिए बिल्कुल आइडियल सपोर्ट होंगे। लखनऊ में अच्छी बात यह है कि केएल राहुल वापस फॉर्म में आ गए हैं और अब हर मैच पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इस मैच में सिचुएशन थोड़ी अलग थी, क्योंकि क्विंटन डिकॉक पहले ओवर में ही ट्रेंट बोल्ट की बॉल पे 2 बाउंड्रीज मार के डिसमिस हो गए और अगली ओवर में मार्कस स्टोइनिस आउट हो गए। ऐसा लगा कि शायद लखनऊ बहुत चीप स्कोर पे आउट हो सकती है, क्योंकि 11 रन पे 2 विकेट गिर गए थे 2 ओवर के अंदर। मगर वहां से केएल राहुल और दीपक हुडा, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं नंबर 4 पे, इन दोनों ने जबरदस्त पार्टनरशिप की। दीपक हुडा ने भी 31 बॉलों पे 50 बनाए इन प्रेशर, बहुत बढ़िया इनिंग्स। आते ही उन्होंने काउंटर अटैक किया और केएल राहुल ने एक्सेप्शनल बैटिंग की, 48 बॉल्स पे 76। विथ टूर्नामेंट धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और उनकी फॉर्म भी इंप्रूव कर रही है, जो लखनऊ के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि अब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है और लखनऊ कहीं ना कहीं टॉप 5-6 में बनी हुई है। सो आखिरी मैच तक उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी, ये चांस होगा कि वो टॉप 4 में क्वालिफाई कर सके। अब 76 रन बनाए 48 बॉल्स में, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एंड में निकोलस पूरन या आयुष बदोनी, इनसे जो एक तेज कैमियो चाहिए था, एक 12-15 बॉलों पे 30-35 रन की इनिंग्स, वो मिसिंग थी। कहीं ना कहीं वो ही एंड में डिफरेंस साबित हुई। 196 बनाए लखनऊ ने, जहां पर कि बड़े आराम से वो 220 के ऊपर बना सकते थे। जब दीपक हुडा आउट हुए तो 12 ओवर में 126 रन थे और निकोलस पूरन आउट हुए तो 15 ओवर में 150 थे। 215 से 20 के बीच का स्कोर मैच विनिंग साबित होता, मगर निकोलस पूरन 11 बॉलों पे 11 बना के आउट हो गए। आयुष बदनी और कृणाल पांड्या ने भी 120-125 के स्ट्राइक रेट से एंड में 12-11 बॉल्स खेले, जो कि इनफ नहीं थे उस पिच पे उस स्कोर के बाद। कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट देना होगा संदीप शर्मा को, खासकर कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया लखनऊ को। लेकिन जब राजस्थान बैटिंग करने आई और फाइनली अमित मिश्रा को एक गेम मिला, तो उन्होंने रियन पराग, जो इन फॉर्म है, उनको डिसमिस किया। यशस्वी जायसवाल फिर से कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए और इसीलिए मैं उनके वर्ल्ड कप सिलेक्शन के खिलाफ हूँ। इस पूरे आईपीएल में उनकी सिर्फ एक 100 है, उसके अलावा एक हाफ सेंचुरी तक नहीं है, बाकी सारे स्कोर 15-20 के हैं। आप वर्ल्ड कप में ऐसे प्लेयर को नहीं ले के जा सकते। आज जॉस बटलर ने भी थोड़ी देर तक अच्छी बैटिंग की, फॉर्म में लगे, लेकिन 18 बॉलों पे 34 बना के वो डिसमिस हो गए। उस समय 82 फॉर 3 ऐसा लगा कि शायद ये राजस्थान की वन ऑफ द रेयर ऑफ डेज होगी, शायद वो टोटल को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ध्रुव जुरैल आए तो लगा कि शायद मैच फंस सकता है, सिर्फ 1 विकेट की बात है। मगर संजू सैमसन ने आउटस्टैंडिंग कैप्टन इनिंग्स खेली, 33 बॉल्स पे 71,
और फिर से वर्ल्ड कप सिलेक्शन में वो कहीं ना कहीं केएल राहुल उनके कॉम्पिटिटर हैं। तो केएल राहुल से बढ़िया इनिंग्स खेली, उनसे बेटर स्ट्राइक रेट पे, उनसे ज्यादा प्रेशर में, और इंश्योर किया कि राजस्थान एक ओवर रहते जीत गई। ध्रुव जुरैल की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से टी20 में ऐसा कोई बड़ा स्कोर आया नहीं था, और जब उनको शिमरन हेटमायर और रॉबमन पॉवेल के ऊपर प्रेफर किया गया, तो ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि इनकी स्लो इनिंग्स में भी शायद मैच को हरवा दे। मगर 34 बॉल्स 52 बना के परफेक्ट सपोर्ट दिया संजू सैमसन को, और एंड में एक ओवर रहते राजस्थान ये मैच जीत गई। राजस्थान की टीम बाई फार इस आईपीएल में बाकी टीम से बहुत ऊपर नजर आ रही है। फॉर्म फैक्टर है, क्लास फैक्टर है, हर तरीके से राजस्थान की टीम परफेक्ट नजर आ रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं, इस मैच को जीतने के बाद इनके रॉबमन पॉवेल और शिमरन हेटमायर दोनों बाकी थे। तो राजस्थान ने तो काइंड ऑफ इंश्योर कर लिया है कि वो इजिली टॉप 2 टीम्स में सिलेक्ट होंगे। मगर कहीं ना कहीं राजस्थान की टीम में जो फिलहाल संदीप शर्मा का इंक्लूजन है वो आउटस्टैंडिंग साबित हो रहा है, और देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संदीप शर्मा का आखिरी मैच था जो वर्ल्ड कप सिलेक्शन से पहले है। उन्होंने वो सब कुछ कर दिया है जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होने चाहिए। एक 5 विकेट हॉल भी ले चुके हैं, और इस मैच में वो फिर से उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके ये साबित कर दिया कि एक ऐसी पिच जहां ऑलमोस्ट दोनों टीमों ने 200 रन बनाए, वहां पर सिर्फ 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट लेना बहुत अनफॉर्चुनेट होंगे अगर वो मिस करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, तो और सेलेक्टर्स की गलती होगी। अब देखते हैं कि रोहित शर्मा क्या करते हैं। मगर आईपीएल में आज 2 मैचेस हैं। आज आरसीबी का मैच है गुजरात टाइटंस के साथ। आरसीबी वैसे तो टूर्नामेंट में नहीं है, लेकिन अब आरसीबी अफोर्ड नहीं कर सकती किसी भी तरीके से इस मैच को हारना, क्योंकि आरसीबी का अब जो कहते हैं ना वो स्पॉइल स्पोर्ट खेलेंगे। अब आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच बैक टू बैक 2 मैचेस हैं। जी हाँ, आज भी वो खेलेंगे और 3 दिन बाद फिर से आरसीबी और गुजरात का मैच है। तो अब इन दोनों मैचेस में आरसीबी कोशिश करेगी कि 2 विक्ट्रीज लें। गुजरात को भी चाहिए अभी डेस्परेटली एक विक्ट्री टू बी इन द रेस। हालांकि वो थोड़ा पीछे हो गए हैं, मगर आरसीबी से हार के वो बॉटम 2 में आ सकते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी गेम है। और आज शाम को बहुत बड़ा मैच है, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। अब सनराइजर्स जिस फॉर्म में चल रहे हैं वो कुछ भी स्कोर खड़ा कर सकते हैं, बल्कि उनके हर मैच में एक उम्मीद होती है कि शायद पहली बार 300 देखने को मिल सकता है। और चेन्नई जो लखनऊ से अभी 2 मैचेस हारी है, वो भी फुली प्रिपेयर्ड होंगे। उनके भी शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ प्रिपेयर्ड होंगे कि वो भी शायद काउंटर अटैक करेंगे। तो बहुत ही बड़ा मैच है शाम को। इन दोनों मैचेस पे 2 सेपरेट वीडियोस आएंगे मैच के बाद। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।